हाँ तो मेरे प्यारे भक्तों, आज आपके समक्ष बड़ी सुंदर कहानी लेकर के चलते हैं। इस कहानी का जो नाम है वो है समय का फेल। कौन सा समय किस पे आ जाता है ये किसी को पता नहीं रहता है, इसीलिए कहना है सभी से कुछ लेना न देना हो मगन रहना, कुछ लेना न देना। मेरे भैया कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, ओ मगन रहना, कुछ लेना न देना। कहना है इस दुनिया में आए हो तो सबसे बड़े मिल के रहो, बड़े प्रेम से रहना चाहिए। हम तो सबको यही समझाते हैं। हमने एक बात और सुनी है, सुख दे के सुख मिलत है, दुख दे के दुख होई। सुख दे के सुख मिलत है, दुख दे के दुख होई। चंदू तूफानिया ढोलक पे रो सोई, कुछ लेना न देना, ओ मगन रहना, कुछ लेना न देना। मेरे भैया आज हम आपके सामने ये कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। बड़े प्रेम से सुनेंगे। मेरी माता बहनाएं, मेरे सभी भक्त, एक बिटिया इतनी सुंदर थी, चंद्र को चकित कर जाती है। उजली सी मुकवाली आबा बिजली का मान घटाती है। एक बिटिया इतनी सुंदर थी, चंद्र को चकित कर जाती है। उजली सी मुकवाली आबा बिजली का मान घटाती है। शोभा सजनी ने शोभा से जब शोभा को ललचाओ है, सोनू भैया ते ध्यान सुनो बने अपनो फर्ज निभाओ है। देवेंद्र सुनो दे ध्यान उसने बने अपनो फर्ज निभाओ है। एक गांव में एक लड़की बड़ी सुंदर रहती थी। मेरे भैया चंद्रमा जैसा मुंह, हिरनिया जैसी आंखें, नाक तो इतनी सुंदर है देख कर सुआ शर्मा जाए, होठ संतरा जैसी फांकें,
बड़ी सुंदर थी। अरे थी चंद्र बदन उजियारी, अरे थी चंद्र बदन उजियारी, देवेंद्र को लगी गई प्यारी। मेरे भैया अरे थी और थी बड़ी गरीब की लाली, लाली के गजब हो लाली। और बाकी सुन लो कथाएं नारी, मेरे भैया एक बनी बिगड़ जाती है पल में, बिगड़ी भी बन जाती है। ऐसी माया यकले सुर की नहीं, समझ किसी के आती है। होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। आकाश चेतन ग्राम नवादे वाले आज तुम्हें समझाएंगे। आकाश चेतन नवादे वाले आज तुम्हें बतलाएंगे। इधर में वो लड़की बड़ी सुंदर है और सुंदर के साथ साथ में बड़ी समझदार भी थी। उसी लड़की से एक पैसा वाले लड़के को प्यार हो गया। उसी लड़की से एक पैसा वाला लड़का था, उसे उस लड़की से प्यार हो गया। जिस समय उस लड़के ने उस लड़की की तरफ देखा है, लड़के ने सोच लिया कि हम शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में करेंगे। एक दिन की बात, लड़की से वो लड़का मिला और बोला है, अरे तुम कर ले हमते शादी, से कर लो तुम शादी। और बानो और बने बात बताई आधी, से देखो मैंने तुमको एक पल चैन मिलने तुहे ना, दिन नहीं चैन रात नहीं दिया, और आगे तुम रहे समझा। भैया होनहार की बात
कहानियां से नहीं बनी। ओ दूजी नहीं बनी कहानी, दूजी नहीं बनी, यहाँ से दूजी नहीं बनी। भैया होनहार की बात कहानी दूजी अलग बनी। जो इतने शब्द उस लड़के ने उस लड़की से कहे, एकदम से वो लड़का कहने लगा है कि हम तुमसे शादी करेंगे और हम तुम्हारे बिन नहीं रह पाएंगे। जो इतने शब्द लड़की ने सुने, लड़की गरीब घर से थी, एकदम से उस लड़के से कह दिया कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो लड़की ने बड़े मीठे शब्दों में जवाब दिया है, क्या बोली है वो लड़की? हम बचपन से हैं गरीब, तुम बड़े अमीर न मेल मिलेगो। हम बचपन से गरीब हैं और तुम रईस हो, तुम अमीर हो, हम तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे? हम बचपन से गरीब के तुम हो अमीर न मेल मिलेगो। ये छोटो सो एक फूल रे कीचड़ में नहीं खिलेगो। हमसी मिल जाए हजार। वो लड़की समझदार थी, बड़े मीठे शब्दों में कह रही है, हमसी मिल जाए हजार। सुनो सरकार, न तेरा लगाइयो न तेरा लगाइयो। तुम मेरो छोड़ो रास्ता, तुम अपने घर को जाइयो। तुम मेरो छोड़ो रास्ता, तुम अपने घर को जाइयो। रंग भरी रंग भरी रंग भरी रंग भरी रंग भरी रस भरी। जो इतने शब्द सुने, जो इतने शब्द सुने, वो लड़का कहने लगा, ओ रंग भरी रस भरी, रंग भरी रस भरी। हाँ, ऐसी बात तुमने क्यों करी, रंग भरी रस भरी रंग भरी। आज वो लड़की शादी के लिए मना करके चली आई है और उस लड़के ने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा और उसी के घर पे पहुंच गया है वो, और लड़की के माँ बाप से मिला। आज लड़की के माँ बाप ने लड़की को मनाया, सब कुछ बता दिया। कहने लगी लड़का अच्छा है, तुम शादी कर लो। आज माँ बाप का कहना मान करके उस लड़की ने
शादी की हाँ बोल दी है। जब शादी की हाँ बोल दी तो क्या हुआ? अरे आंगन में बजे बधाई, अरे आंगन में बज रही बधाई, उसके घर में खुशियां छाई। बाप शादी की तैयारी करने लगा और वो लड़की दुल्हन बनने लगी। अरे रची गई मेहंदी है हाथन पे, रची गई मेहंदी बाके हाथन पे, रची गई मेहंदी बाके हाथन पे। टीकी रही मोई घड़ी घड़ी, रंग भरी रस भरी रंग भरी। उसी समय मेहंदी रचाई है, हल्दी चढ़ा करके उस लड़की की शादी की तैयारी होने लगी। जब तक वो बारात भी आ गई, और उसके संग की सहेलियां भी आई हैं और कहने लगी दीदी अरे शादी सहेली सजना के संग में बहना तू कल जाएगी। सजना के संग में बहना कल तू जाएगी जी। ओरी मेरी बहना ओरी मेरी दीदी तू ना जइयो मोको भूली। सजना के संग में बहना कल तू जाएगी। सहेलियां कह रही हैं और क्या कह रही हैं दीदी? सावन पे घर बहना तू आई गई, सावन को तू दीदी घर आएगी। पे तू दीदी घर आएगी जी। ए जी हमसे मिल के हमसे मिल के तू जइए ससुराल। साजन संग में दीदी कली जाएगी। आज वो संग की सहेलियां कहने लगी बहन जब तू सावन में आए तो हमसे बिना मिले चली न जाना। आज वो लड़की भी अपनी बहन सहेलियों को समझाती है और विदा की तैयारी होने लगी तो रोने लगी।
और जब बेटी घर से जाती है तो बाबुल का हृदय, माँ का, भाई का, यहां तक पार पड़ोसियों का भी दिल टूट जाता है। आज रोने लगी अपने बाबुल के गले से लग के और बोली है, बाबुल मोए काए को भेज रहो विदेश ओ बबुला। मोए काए को पटेरो विदेश ओ बबुला। रोने लगी और रो रो करके बोली है, बाला पनट तेरे आंगन में खेली, आज तूने डोली में रखी दो अकेली, मेरे दिल को बड़ो ही कलेश ओ बबुला। मोए काए को भेज रहो विदेश ओ बबुला। रोने लगी और रो रो करके कह रही है, ओ बबुला मत भूल मोए जइयो, रक्षा बंधन पे मोई बुलबइयो, आकाश को यही उपदेश ओ बबुला। मोए काए को भेज रहो विदेश ओ बबुला। बाप भी रोने लगा और रो करके बोला है, अरे सासू ससुर की सेवा करियो, प्रेम से पति के चित्त को हरियो, आकाश को यही उपदेश ओ बेटी ताई सो भेज रहो विदेश ओ लाली। उसी समय उस लड़की को विदा कर दिया गया और ससुराल पहुंच गई है। बड़े पैसे वाले घर में है। जब वो लड़की ससुराल में पहुंची है तो सारे ससुराल वाले बड़ा खुश होने लगे। तन मन से वो लड़की अपने पति सासुर की सेवा करने लगी है। समय की मार हुई। क्या हुआ? अरे 2 महीना के बाद रे जय चर्म रोग ने घेरो। बड़ी सुंदर लड़की थी भक्तों, बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसे बीमारी हो गई। कौन सी? 1-2 महीना के बाद रे जय चर्म रोग ने घेरो। ओ मेरे करतार रे जे के सो तेरो फेरो।
महाराजा बदन जग कारो परियो है और जो कछु गलती बनी की आँख सुने की सुधरियो है भैया कारी कारी वही पति के हो सभी गरिए हैं बिटिया कारी कारी भई हो सभी कर गए हैं पति के हो सभी कर गए हैं वो दुखिया कारी कारी भाई पति के हो सभी कर गए हैं आज 2 महीना के बाद उस लड़की को चर्म रोग हो गया। लला चंदू चर्म रोग जब हुआ काली पड़ गई आंखों से भक्तों से कम दिखाई देने लगा। अब अरे मेरे सास ससुर सैया अब करिए मेरी पानी में कटिया पे वो पड़े पड़े यो सोच रही सुकुमारी रे भैया आज वो दुखिया खटिया पे पड़े पड़े सोच रही है बिस्तर पे पड़े पड़े सोच रही है भगवान वो पे संकट सहे न जाए समरिया बन गौ क्यों निरमोई रे दुखिया बार बार अपने घर पे रही तो भैया भैया कह के तने बेन पेट में पानी हुई है पानी हुई गौ है मेरे चंदू पानी हुई गौ है पेट में जाड़ो हुई गौ है लाला कह के तने बेन पेट में पानी हुई है आज इधर तो लड़की मरे विचार सोचने करने लगी अपने मन में कि मेरे सासुर मुझे गाली देंगे मुझे खाना नहीं देंगे मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लेकिन उसके पति उसके पास में आया जब उसका पति उसके पास में आकर के अपनी बाहों में बाएं लेकर के बोलाए गोरी तो मुझे लग रहा है कि बहुत परेशान हो क्या बात है आंखों में आंसू भर के कहने लगी पिया ये देख लो मुझे क्या हो गया ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो इतना भयंकर रोग हो गया अब मैं पिया जीना नहीं चाहती मैं मर जाना चाहती हूँ मैं मर जाना चाहती हूँ मेरे भैया उसी समय क्या हुआ बाप बिटिया को उस अपनी पत्नी को दूल्हा ने और अच्छी तरह समझाओ
बड़ी अच्छी तरह समझाओ है। जयपुर में ले जा कर के वो सब बने अच्छू इलाज कराओ है। जब दवा कराई थी उसकी पैसा भी खूब लगाओ है। लेकिन अपनी उस पत्नी को बने अच्छी तरह सिखाओ। आज उसी समय अपनी पत्नी से कहा कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, और अपनी पत्नी को ले जाकर के जयपुर में एडमिट किया, अच्छा इलाज कराया, बहुत पैसा लगा भक्तों। धीरे 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 वो ही लड़की ठीक होने लगी है और पति की सेवा करने लगी है। अपने पति के चरणों में अपना सर रखने लगी है। आजकल की तो अपने पति का होश नहीं है, अपने श्रृंगार पे ध्यान देती हैं और पराये पति से प्यार करने लगती हैं। जब कहा लला, जो औरत अपने पति से दगा करती है वो तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। पति से दगा करेगी, ओ पति से दगा करेगी, पति से दगा करेगी, पुत्रिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। कैसे? अरे पहले जन्म में बनेगी कुतिया, पहले जन्म में बनेगी कुतिया। बहुत सुंदर बेटा। तब घर घर डंडा धावेगी, जो पति से दगा करेगी तिरिया। इसीलिए बताया है कि अपने पति को ही परमेश्वर मान करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई, अपने पति का बड़ा सम्मान करती है, अपने पति से बड़ा प्यार करती है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, हुआ क्या आगे? आगे क्या हुआ? समय का फेर, समय बदलने में देर नहीं लगती है भक्तों।
पत्नी को तो सही करा दिया, लेकिन आफत का पहाड़ उसके पति पर टूटा। अरे बाए सोबत मेरे बत लावे, रात के 12 बज रहे हैं। आज उसका पति अरे पते सोबत मेरे बत लावे, अपने पेट में दर्द बतावे। बड़ी मुसीबत जाके सर पे, भैया सुन लियो ध्यान लगाए। अरे बाल समारी गई है पति को, वो बेके तक कहीं नहीं जाए। आज उसके पति को फालिस मार गई है। भक्त रात में जो उसकी आंखें खुली, अपने पति को बिस्तर से नीचे गिरा हुआ देखा। ओ सब बिगड़ गए हैं रे बिटिया के, लीली लाल के पेश नहीं जाए। अरे खबर में बात में देखो, मेरी अजीब है न पेड़ा रोने लगी। हे भगवान क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हें? भक्त गोद में ले लिया, मुंह को पोंछने लगी और रो करके बोलिए, मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। मेरी बने के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी, बने के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। जो भक्तों अपने पति को बिस्तर से नीचे देखा, एकदम से रोने लगी, पिया ये तुम्हें क्या हो गया, ये क्या हो गया? सारे घर वालों को बुला लिया, और जब सारे घर वालों को बुला लिया तो रोने लगी। बिली बिलाई बिलखाई करूं काई गजब बारी, ओ तीन बंद भगवान रे जे विपत्ति के सिगारी।
लगी है प्रभु ये क्या हो गया। अरे बिल बिलाई बिलखाई करूं कहाई रही घबराई बार बार अपनी आँखिन ते आंसू रही बाई। भैया ए पनी बिगड़ जाती है पल में बिगड़ी भी बन जाती है। ऐसी माया ये कले सुरती ना समझ किसी के आती है। इसी के बीच में हमारे राहुल चेतन जी जो कासगंज के रहने वाले हैं आज हमें 501 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं और बड़ा ही सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया इनकी मनोकामना पूरी करे और कहना है अरे राहुल चेतन की बरनी ने राखो अरे हमारो माँ। 501 लोट भैया ने मेरे बाजा पे रखे समारी। एक गोरो चहलायल बेले को होटल बात दूध की धारे। पतली कमर लचपची भैया मेरी मैया को लड़े तो लाले। एक मानी बबर शेर ने हो एक माली बबर शेर ने का संकट पे पहुंचो आए। एक अमृत पूरा को दे अगना में को न बापिए अमर हुई जाए। हमारे राहुल चेतन जी कथा भी बड़ी सुंदर कहते हैं और हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे ए जुग जुग जियो अमर पल भोगो रक्षा करे भगवती माई। आज सभा में मेरे भैया ने राखो अरे हमारो मान 501 रुपया देंगे और हमसे मिलिए भुजा पसारी। एक गंगा जमुना में जल मारे वैसे बड़े कुटुंब परिवार कहे तो कहते अपने मन लेकिन चंदू है होशियार। अरे वीरेंद्र फौजी भैया जी
बाली नंगी झोंक रहे तलवार। अरे आज सभा में फौजी सावने रख दो मेरो सभा में मान। अरे फिर से 500 रुपया भैया जो ड्यूटी से रहे थे भिजवाए, लेके फोन को नंबर मेरो हाल फोन पे तय करवाए। सुकुहाबाद के रहने वाले हरदम रहता बॉर्डर पे जाए, दुश्मन आवे तो कप जावे, मेरे वीर को फिक्र है नाए। जिनने राखो मेरो मान, मेहरी करे मुरली बजवैया। मुरली बजवैया अरे जे जसुदा के छैया, अरे जे जसुदा के छैया, वो इनने राखो मेरो मान, मेहरी करे मुरली बजवैया। मेरे भैया उसी समय उसके पति को जब फालिस मार गई है तो बड़ा दुखी हो गई। अब तो हर जगह लेकर के डोलती है, लेकिन हर डॉक्टर उसकी मना कर देता है। अब तो बड़ा दुखी हो गई। अरे बताए दे कहाँ पे दिखावे मेरो पति है मेरो लाडलो। सास से बोली माँ मैया मैं क्या करूं, बताए दो कहाँ पे दिखावे मेरो पति है मेरो लाडलो। हे भगवान मैं मर जाती, मुझे कुछ हो जाता, लेकिन ये क्या कर दिया तूने। इनको मेरो पति है मेरे लाडलो। कैसी विपत्ता सर पे डाली, हम पे देखो न जावे। ओ कैसी विपत्ता सर पे डाली, नहीं समझ में आवे।
कथा को आकाश चेतन सुनावे। असके नेक तो दिखाए दे, मेरो पति है मेरो लाडलो, बताए दे कहाँ पे दिखावे, मेरो पति है मेरो लाडलो। बता दे कहाँ पे दिखावे, मेरो पति है मेरो लाडलो। आज वो पागलों की तरह रोने लगी और कहने लगी क्या करूं मैं, अब तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पागलों की तरह चीख रही है। उसी समय एक जगह किसी ने बताई कि इसको वहां पे ले जाओ। आज वो लड़की उसी को अपने पति को लेकर के उसी डॉक्टर के पास में पहुंच गई है और पैरों में गिर गई और पैरों में गिर के बोली है डॉक्टर साहब तेरो नाए भूले सान, पिया को कर दे तेरो नाए भूले सान, पिया बिन चिंता न रह पाऊंगी। रो करके बोली, पैर पकड़ ली और रो करके बोली डॉक्टर साहब तेरो नाए भूले ऐसा न बलम बिन चिंता न रह पाऊंगी। बिना पिया के ये पगली अरे बिलख बिलख मर जाऊंगी। कितनों पैसा लगे मैं तुमको लाएगा आऊंगी। कितनों पैसा लगे मैं तुमको लाएगा आऊंगी। बिना पिया के इतना बताया मैं कहाँ पे जाऊंगी। भक्तों लकड़ी जले कोयला भाई, कोयला जले भोरा। बोलिए डॉक्टर साहब लकड़ी जले कोयला भाई, कोयला जले भोरा। और मैं पापिन ऐसी जली जो कोयला भाई नाना। बाके जोड़े दो हाथ बलम को, ओ बाके जोड़े दो हाथ पिया की नवज देख लीजो।
न बज देख लियो सजन की न बज देख लियो तेरे उत्यारे दोनों जोड़े हाथ बलम की न बज देख लियो। आज डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ करके कहने लगी तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह नब्ज देखी है तो कह दिया कि जाओ हम तुम्हारे पति को सही करके दे देंगे। भक्तों 1 महीना लगा था, आज उसके पति को होश आने लगा, अपनी पत्नी से बातें करने लगे। धीरे 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 वो दोनों अपने घर आ गए। इस तरह से उस लड़की ने अपने पति की जान बचाई है और पति ने अपनी पत्नी की जान बचा करके अपना हक अदा किया है। ये होता है प्यार और ये होता है साथ। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो वो मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।